दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है वो पुष्पा के पास यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मम्मी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ने तब मुझे इसलिए अरेस्ट करवाया था ताकि प्रार्थना को यहाँ पर पता चल सके सब लोगों को कि कितनी ईमानदार है, अपने ही हस्बैंड को पकड़वा दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसका हस्बैंड हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। अब दोस्तों पुष्पा कहती है अरे छोड़ो इस बात को, अब हमने यहाँ पर चिराग क्या ही करना है, खैर तुम दोनों की लड़ाई है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर सुलह हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चिराग के यानी कि पत्नी प्रार्थना होती है तो बखुदरा उसको कहता है कि प्रार्थना बेटा सीधी सी बात है, जो चिराग है ना वो आजकल गलत बंदों में बैठना उठना शुरू हो गया है और ऐसा बंदे की कोई माफी नहीं है और हम इसको कबूल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम चिराग से अलहदगी इतनी देर की है तो अब भी कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन है तो वो मेरा हस्बैंड ही ना, मैं उसके साथ यहाँ पर खत्म थोड़ी कर सकती हूँ। हाँ बस ऐसे ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। लेकिन वो समझता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ, हालांकि सारी गलती यहाँ पर चिराग की होती है। दोस्तों वैसे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो चिराग है ना वो सच में इस टाइम बहुत ही यहाँ पर हवा के घोड़े चढ़ा हुआ है और वो ना किसी की बात सुनता है और अपनी मनमानी करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है उसको दीप्ति का कॉल आने वाला है। तो पुष्पा कहती है अरे दीप्ति यहाँ पर वो जो राशि है ना वो इसलिए तेरा कॉल नहीं उठा रही क्योंकि वो शूट पर होगी, जब शूट से अलग हो जाएगी तब तुझे वो यहाँ पर मैसेज वगैरह कर देगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो सोचती है कि ये राशि आजकल कुछ रूड बिहेवियर कर रही है, मुझे राशि से मिलना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को राशि के बारे में बताता चलूं, राशि दरअसल एड्स में काम कर करके इतनी बड़ी एक्टर बन गई है कि उसके मिलियन में फॉलोवर हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राशि का जो एक बेस्ट फ्रेंड यानी कि एक जो नया यानी कि कपल आ गया है उसका नाम है ऋषभ। और दोस्तों जैसे वो गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि दो लड़के हैं जो कि यहाँ पर राशि की फोटो देख कर कहते हैं अरे देखो कितनी कमाल लड़की है, पूरा पटाखा है पटाखा। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ उनको कहता है ए बकवास बंद करो। तो दोस्तों साथ ही वो कहते हैं अबे तू क्या लगता है मिलियन फॉलोवर में से एक फॉलोवर उसका होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह बात हो ही रही थी कि सामने से राशि आ जाने वाली है और राशि की सच में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। राशि तो यहाँ पर जैसे कोई अच्छी सी सेलिब्रिटी बन गई है और यहाँ पर हर बंदा आकर राशि के साथ सेल्फी बना रहा है। तो दोस्तों इतनी देर में राशि दूर से ऋषभ को देख लेने वाली है और दूर से यहाँ पर ऋषभ को हाय करती है। तो ऋषभ कहता है राशि इधर आओ मेरे साथ बैठो, जरा घूमने के लिए बाहर चलते हैं। अब दोस्तों राशि आकर यहाँ पर ऋषभ के साथ बैठ जाने वाली है और वो लड़के देखते ही रह जाते हैं कि ये लड़का तो हम कुछ और समझ रहे थे लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर की चीज निकला। अब दोस्तों यहाँ पर राशि को लेकर सीधा ऋषभ पहुंच जाने वाला एक होटल में लिए और वहां पर जाकर कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। तो साथ ही ऋषभ कहता है तुम्हें पता है ना वो लड़के तुम्हें क्या कह रहे थे, वो पटाखा कह रहे थे, तुम्हें बॉम्ब कह रहे थे। तो दोस्तों राशि कहती है ऋषभ मेरी बात सुनो, अब कुछ गंदी नाली के कीड़े भी तो आएंगे ना बीच में जो कि यहाँ पर बकवास करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे ऋषभ मुझे एक बात बताओ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूं, क्या फायदा, इस तरह तो लोग मेरी बुराई ही करते हैं। दोस्तों जब ऋषभ ये बात सुनता है ना कि राशि ये प्रोफेशन ही छोड़ दे तो साथ ही ऋषभ यहाँ पर गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं राशि, जब ये जो भी यहाँ पर गंदी नाली के कीड़े आएंगे तुमने उनको बस इग्नोर करना है, मैं भी गलत समझ रहा था, हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों राशि यहाँ पर अब ऋषभ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि मेरे पास तुम हो और तुम्हारा जैसा दोस्त यहाँ पर भगवान सबको ही दे। अब दोस्तों जब राशि ये बात करती है तो ऋषभ काफी ज्यादा खुश हो जाने वाला है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बादशाह की स्टोरी चाहिए और वो भी राशि के साथ। तो लीजिए यहाँ पर बादशाह के साथ तो नहीं लेकिन राशि की लव स्टोरी ड्रामे में आ ही गई है और यहाँ पर ये लव स्टोरी आखिरकार कितनी देर तक चलेगी क्योंकि ये लव स्टोरी भी सबके सामने एक्सपोज होने वाली है। अभी तक जो राशि है उसने यहाँ पर ऋषभ के बारे में किसी को नहीं बताया। और दोस्तों अब यहाँ पर जूस वगैरह आ जाता है और वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खाना वगैरह साथ खाते हैं और ऋषभ कहता है राशि तुम यहाँ पर मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे घर में यहाँ पर ड्रॉप करके जाऊंगा क्योंकि इस तरह मुझे घर जाने में सुकून नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर राशि कहते हैं चलो ठीक है ऋषभ जैसा तुम कहो। अब दोस्तों जाकर राशि यहाँ पर ऋषभ के साथ बैठ जाने वाली है उसकी बाइक पर और जो ऋषभ है वो उसको छोड़ने के लिए आ रहा होता है चोल के बिल्कुल ही बाहर यहाँ पर जो चिराग है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा कैरम खेल रहा होता है और यहाँ पर आपस में अच्छा खासा शुगर लगा रहे होते हैं कि दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है चिराग की कि सामने से राशि आ रही है और वो भी एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई है। तो दोस्तों ये सब देखकर चिराग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो साथ ही चिराग के दोस्त कहते हैं अरे भाई वो देखो आपकी बहन तो किसी और के साथ बैठी हुई है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर चिराग को आ जाने वाला है गुस्सा और वो दिल ही दिल में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ये क्या मैं लोगों को समझाता हूँ और आज राशि किसी लड़के के साथ बैठकर आ गई है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों जब चिराग यहाँ पर सारा सीन देख लेता है और जो राशि है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर ऋषभ को मिलती है तो चिराग कहता है कि हमें इस लड़के का पीछा करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा
लड़का है जो कि मेरी बहन को बिठाकर घर तक छोड़ आया और राशि ने तो हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर किसी की बहन हो तो यहाँ पर जो लड़का है उसके दोस्तों पूछेंगे ना कि आखिरकार ये तुम्हारी बहन किस लड़के के साथ आ रही है। तो अब यहाँ पर चिराग की इज्जत पर बात आ गई है और चिराग कहता है कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो चिराग अंदर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जो राशि है ना पुष्पा उससे पूछती है, अरे राशि बेटा कहाँ पर थी, इतनी देर लग गई। तो दोस्तों राशि कहती है कुछ नहीं मम्मी, वो दरअसल रास्ते में यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक थी और मेरा शूट चल रहा था ना। तो दोस्तों साथ ही चिराग अंदर आ जाने वाला है और वो कहता है कि हाँ राशि मैंने देखा है तेरा शूट, तू लगता बाइक पर शूट कर रही होती है आजकल, वो भी एक लड़के के साथ। दोस्तों जब चिराग ये बात करता है ना तो राशि के अचानक से कान खड़े हो जाने वाले हैं कि आखिरकार ये चिराग ने किस वे में बात की। और पुष्पा कहती है क्या कहा चिराग, तुम ये क्या कह रहे हो। तो दोस्तों चिराग कहता है हाँ माँ मैंने इसको लड़के के साथ देखा है, सारी स्टोरी तुझे आकर बताता हूँ, तू फिक्र मत कर। अभी मैं उस लड़के के पीछे जा रहा हूँ और जो उसका हाल करूंगा ना मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा के बाद वो राशि से नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कह के चिराग सीधा जाता है और अपनी बाइक पर बैठ जाने वाला है और अपने सारे दोस्तों को कहता है चलो इस लड़के का पीछा करो, आज तो इसकी कमबख्ती पक्की है। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग के दोस्त और चिराग सारे अपनी अपनी बाइक पर बैठकर चले जाने वाले हैं और जाकर ताकि थोड़ी देर आगे जाकर यहाँ पर ऋषभ के सामने बाइक लगा लेता है चिराग और जल्दी से अपना हेलमेट उतार कर नीचे उतर आने वाला है और कहता है ए नीचे उतर, तू राशि को कब से जानता है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगा इससे, तू उसका क्या लगता है, क्या तू उसका भाई है। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है सबसे पहले तो हेलमेट उतार, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अब दोस्तों जैसे वो लड़का हेलमेट उतारता है और यहाँ पर सामने खड़ा होता है तो सीधा यहाँ पर चिराग एक मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देने वाला है उस लड़के के और दोस्तों सच में लड़के के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब जो चिराग के दोस्त हैं उन्होंने हाथ में हॉकी पकड़ी होती है और वो जोर जोर से अच्छी खासी यहाँ पर पिटाई लगाने वाले हैं उस लड़के की और काफी ज्यादा जब मार कुटाई कर देते हैं तो लड़के के मुंह से खून निकल रहा होता है और काफी ज्यादा ब्लड वेस्ट भी हो रहा था। तो दोस्तों अब वो लड़का यहाँ पर सड़क पर गिर जाने वाला है लेकिन चिराग फिर भी नहीं छोड़ता, उसके मुंह के ऊपर पांव उसके जिस्म पर यहाँ पर डंडे वगैरह मारते हैं जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब जब लड़के की हालत यहाँ पर बिल्कुल अधमुई सी हो जाती है तो चिराग जाते हुए कहता है कि अगली बार अगर राशि के साथ नजर आया ना तो तुझे यहाँ पर चलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। ये बात कह के दोस्तों वो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकल लेने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे वो निकलते हैं तो पीछे से आईपीएस प्रार्थना की गाड़ी आ जाने वाली है और आईपीएस प्रार्थना जल्दी से नीचे उतरती है और देखती है कि ये लड़के का आखिरकार इसका यहाँ पर ऐसा हाल किसने किया। अब दोस्तों जब वो ये सारा सीन देखती है तो वो कहती है कि जल्दी से इसको उठा और हॉस्पिटल लेकर चलो क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा नाजुक लग रही है, अगर हमने अभी कुछ ना किया तो मामला बिगड़ भी सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आईपीएस प्रार्थना है ना वो चिराग को पकड़ने वाली है और कहेगी कि तुमने इसे क्यों मारा। और बहुत ही ज्यादा अब ट्विस्ट आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर कि हर बंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा है। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।